प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप के सिंह और हम आज हमारे साथ कई दिन बाद बाबा रामदास जी। बाबा जी, जय श्री राम, कैसे हैं आप? जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। काफी यात्रा में रहे सर आप? हाँ, बहुत डिस्टर्ब रहा पिछले जी पूरा 15 दिन ही रहा डिस्टर्ब। जी जी। पिछले जी 15-20 दिन में तो आपके अलावा सर पूरा प्रदेश भी डिस्टर्ब रहा आपके साथ साथ, कि योगी जी और केशव जी में जो चल रहा था, सेंटर से जो चल रहा था। तो आज हम आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस बारे में। सर, 2016 में समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने मंच पर धक्का देकर और इस तरीके से करके जो है पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की, और आज मैं देखता हूं कि आज मूल परमानेंटली पार्टी पर पूरी तरह कब्जा हो चुका है। ठीक है, शिवपाल जी को उन्होंने ठिकाने लगा दिया है मोटा मोटा। पर हुआ कैसे नुकसान हुआ? वो 10 साल सत्ता से बाहर रहे। पार्टी का नेतृत्व अगर डामाडोल होता है या कुछ इस तरीके की बात आती है, पब्लिक में आती है, तो नीचे कार्यकर्ताओं में जो है बड़ा वो हो जाता है कि किधर जाएं, इनके पीछे जाएं कि उनके पीछे जाएं। और ये कंफ्यूजन जो है बड़ी सारी समस्याओं को पैदा करता है, संगठन में पैदा करता है, संगठन में करता तो चुनाव में भी करता है। शायद हमने उसका कुछ भाजपा में 2024 में भी देखा, और वही सारी बातें की जा रही हैं। सर, नेतृत्व जो है हमारा भाजपा में एक स्पेस होता है कि हर आदमी जो है एक नेतृत्व के लिए क्लेम कर सकता है, कहीं से भी आकर कर सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये एक्चुअली लोकतंत्र है। पर इसके कारण यह देखा जा रहा है कि चलती हुई सरकारें भी डिस्टर्ब हो जा रही हैं, वो भी ऐसी सरकारें जिनकी पूरे देश में मांग है। आपका क्या विचार है सर, कि ये पब्लिक तो नहीं होना चाहिए था ना, कम से कम ये जो भी चल रहा था? सर देखिए, पब्लिक नहीं होना चाहिए था, मानता हूं मैं इस चीज को। पर बहुत दिनों तक सर आप चीजों को ढक के, छुपा के, मिट्टी डाल के, अगर आपके यहाँ कुछ सड़ रहा है सर, आप उसको मिट्टी डाल के कितने दिन छुपाएंगे? तो जो सड़न है ना सर, यू हैव टू हैंडल इट। और भाजपा में नेतृत्व के लेवल पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये अब एक प्रूवन फैक्ट है। आप इससे बहुत दिन तक मुंह नहीं मोड़ सकते। आप कबूतर मत बनिए, बिल्ली आ रही है, आप आंख बंद मत कीजिए, आपको अपनी आंखें खुली ही रखनी पड़ेंगी। अब सब बात यह कि ये सारी बातें क्यों हुई आखिर? अगर 80 में से 70, 72, 75 सीट जीत गई होती भाजपा, तो आज हम ये चर्चा कर रहे होते? नहीं ना। तो सर बात यह है कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे हैं, बहुत बुरी तरह हारे हैं, और उसकी समीक्षा आपको करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, क्यों हारे। और वो समीक्षा पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। और मैं अभी भी कह रहा हूं, आई एम सॉरी टू से, कि वो समीक्षा ईमानदारी से अब तक नहीं हुई है। समीक्षा बैठकों में भाषणबाजी होती रही। अभी भी हमने एक पिन पॉइंट, एक मुद्दे पर हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, एक कंक्लूजन नहीं निकाल पाए कि आखिर ये हार क्यों हुई। अगर मुझे समीक्षा बैठक में बुलाया जाएगा ना, तो मैं सबसे पहला दोष मोदी के उस 400 सीट के दावे को दूंगा कि हम 400 सीट जीत रहे हैं। यह सुन के भाजपा का पूरा सिस्टम, पूरा संगठन घर बैठ गया। सर पिछले 2 चुनावों में एक भारत में एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया था कुछ राज्यों में कि अगर आपको भाजपा का टिकट मिल गया तो राजस्थान, एमपी और गुजरात जैसे स्टेटों में तो 100% आप मान लीजिए कि आप एमपी बन गए, और यूपी जैसे स्टेटों में 80-85% चांस रहते हैं कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए क्योंकि आप टिकट ले आए। सर ये, अच्छा, हमारे जैसे लोग भी, समीक्षक भी ये मानने लगे थे कि कुछ मत करो, मोदी के नाम पे तो बैतरणी पार हो ही जानी।
सर वो 400 सीट ने इस परसेप्शन को और मजबूत किया। कैंडिडेट्स खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं तो घर से निकला ही नहीं। जी सर हमें भी, चलिए हम उस धारा में बह गए, बहाव में कि 400 सीट है। आपने हमने भी कहा कि कैंडिडेट नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है, बात सही है, दिखा भी जमीन पर हम और आप सर कम से कम नैरेटिव का जो हम और आप काम करते हैं नैरेटिव के स्तर पर, हम और आप तो डेली, आप भी लिख रहे थे और तमाम राष्ट्रवादी लोग लिख रहे थे, बोल रहे थे यूट्यूब पर, जो विपक्ष से नैरेटिव आ रहा था उसको काउंटर कर रहे थे, या मोदी जी जो बात कर रहे थे उसको हम बढ़ा चढ़ा कर अपनी बात, हम उसको और ज्यादा उस पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। हम और आप तो बैठे नहीं थे ना सर। अगर हम और आप मात्र यूट्यूब पर काम करते हैं तो हम और आप यूट्यूब पर तो लगातार अपना काम कर रहे थे, तो जिसको जो काम करना था उसको तो वो लगातार काम करते रहना चाहिए था ना। मोदी जी भले 400 बोल रहे हो, 300 बोल रहे हो, 350 बोल रहे हो, आप बैठ कैसे जाओगे? आप अपना कम से कम भाई, बानर सेना हो तो कम से कम उछल कूद, आप जमीन पे उतरो। तो आप ही ने सबसे पहले कहा था सर, पहले फेज में ही चुनाव में, कि भाई साहब जमीन पे चुनाव दिख नहीं रहा है, भाजपा के 3 झंडा दिखा है 400 किलोमीटर के अंदर। ये आपका मुझे वीडियो याद है। तो आप तो जमीन पे उतर चुके थे, आप तो चुनाव देखने निकले थे कि भाई हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, आप तो अपना काम कर रहे थे। तो ये कौन लोग हैं जो घर बैठ जा रहे थे? खैर, अब उन लोग की चर्चा हम बाद में करेंगे सर। मेनली अगर हम योगी जी और केशव जी की बात करें सर, एक बात होती है संगठन, एक केशव जी ने डायलॉग दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। जाहिर सी बात है, संगठन सरकार से बड़ा होता है तब तक जब तक संगठन सत्ता में नहीं आ जाता है। भाई अगर राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद से इतने सालों तक भाजपा सत्ता में नहीं रही, लेकिन संगठन तो था, जमीन पर था, खो तो नहीं गया था, गायब तो नहीं हुआ। उसी संगठन के भरोसे आप सरकार में आते हैं, ठीक, अच्छी बात। मोदी जी भी सर जब 2014 में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने सबसे विश्वास पात्र आदमी को भाजपा का अध्यक्ष बनाया था कि पहले जाके संगठन ठीक करिए। उनको सत्ता में नहीं लाए थे सर। संगठन की अहमियत मोदी जी ने भी समझी थी, प्रधानमंत्री होते हुए भी। क्या हमारे सर, मतलब अभी मैं इस समय थोड़ा सा क्रिटिकल तो नहीं, एक बात पूछना चाह रहा हूं आपसे कि योगी जी को भी संगठन का, ठीक है आप संगठन से नहीं आते हैं, पर महत्व तो समझना चाहिए ना सर। सर ठीक है, मैं ये बात मानता हूं कि मोदी जी को संगठन को समझना चाहिए, योगी जी पर को, सर योगी जी को योगी जी संगठन को नहीं, मैं मोदी जी को भी बोलूंगा, उनको भी हम्म सर एक बात हम्म बताऊं आपको, मैं एक छोटी सी बात, योगी सॉरी, भाजपा के संगठन के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, ओ इतना भारी संगठन है, या हो कर दिया, वाक कर दिया, वहां सर्कस का तंबू तान दिया। सर अपने गांव में, मेरे माहपुर गांव में हमारा परिवार बहुत पुराना भाजपाई है, पुराना भाजपाई, पुराना संघी, पुराना विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा है पूरे इलाके में। वी आर नोन पीपल। इससे पहले भी आज तक जब भी चुनाव होता था तो वो एक ना बस्ता नाम की जो चीज होती है उसके लिए 500 रुपया आता था हर बार, और वो हमारे ही घर पे आता था कि आप जो है ये बस्ता लगवा दीजिएगा। तो हम लोग एक टेबल और वो मेज पोश अपने घर से ले जाके करके, और वो 500 रुपये जो था वहां पे जो लड़के सारा दिन रहते थे उनका जलपान की व्यवस्था उससे कर दी जाती थी। हालांकि नहीं भी होती थी तो हम लोग अपने घर से, और बहुत सारे, और फिर एक एक वोट को गिन कर, जैसे हम लोग पहले, एक बार मुझे याद है 90 के दशक की बात है, हमारे गांव में कुल 62 वोट भाजपाई था। तो मुझे याद है कि 61 पोल हो चुका था शाम 3-4 बजे तक। तो हुआ भैया 62वां वोट, तो बोले वो बहुत कोई बड़ी बददिमाग बुजुर्ग महिला थी, वो कहता अरे वो ना आई, ऊंचाई कुछ कह ले बा, अरे मैंने कहा गड़िया में बैठा के लिया हो जा। अंत में वो नहीं आई, तो हमने 62 में से 61 वोट पोल कराया था। मैं संगठन की बात कर रहा हूं। हम भाजपा के तब तक वो मिस कॉल वाले, तब तक मिस कॉल वाली वो योजना नहीं थी, हम वो सदस्य भी नहीं थे, पर हम भाजपा का ये काम अपने इलाके में करते थे।
फिर हुआ था अमित शाह जी आ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और पन्ना प्रमुख प्रमुख पता नहीं क्या क्या जाने बना डाले। तो एक दिन मैंने ऐसे ही पिछले दिनों पूछ लिया, मैंने कहा हे, वोटर लिस्ट में हमारे वाले पन्ने का कौन प्रमुख है भैया? भाई मैं तो इतना मानता हूं कि अगर जिस पन्ने पे मेरे परिवार का नाम है उसमें तो हमारे परिवार या हमसे भी बेहतर अगर कोई कार्यकर्ता है पार्टी का तो उसको पन्ना प्रमुख ही बनाया गया होगा ना। हमको तो आज तक किसी ने नहीं पूछा कि अजीत सिंह जी आप जो है पन्ना प्रमुख हो जाइए आपके परिवार का, या आप बता दीजिए किसको पन्ना प्रमुख बनाए, किसको बनाया। सर ये जितना भी ये पार्टी में वहां एयर कंडीशन ऑफिसर्स में बैठ के इन लोगों ने जो संगठन बनाया है ना, ये टोटल फर्जीवाड़ा है। और उस फर्जीवाड़े की पोल इस चुनाव में खुल गई। और ये बात मैं आज से नहीं 5 साल से कहता आ रहा हूं कि ये संगठन के नाम पे अमित शाह जी जो कर रहे हैं ये जमीन पर नहीं उतर रहा है, ये सिर्फ कागजों में है। ये सिर्फ नोएडा के एयर कंडीशनड स्टूडियोज में बहस के लिए इस्तेमाल होता है पन्ना प्रमुख वर्ड। जमीन पे ऐसा कुछ नहीं है। और जो है परसेप्शन ये बनाया गया कि अरे बाप रे बाप इतना भारी संगठन है, और पता लगा कि पूरी की पूरी पार्टी सोई हुई है और चुनाव लड़ रही है लोकसभा का। उसमें क्या करेंगे योगी जी, क्या करेगा संगठन का काम तो योगी जी का नहीं है ना। योगी जी तो सरकार चला रहे हैं ना, संगठन कौन देख रहा था मुझे ये बताइए। अमित शाह जी या जो भी जेपी नड्डा या जो भी नीचे तक संगठन था उनने एक बार भी पूछा कि अरे भैया भाई मेरे जैसा नॉट अनप्रोफेशनल आदमी, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, ना तो मैं भाजपा का सदस्य हूं, ना कार्यकर्ता हूं, ना कोई पदाधिकारी हूं, ना मैं कोई प्रोफेशनल पत्रकार हूं, मेरे जैसे आदमी को दिख गया ना कि चुनाव कहीं दिख ही नहीं रहा है पूरे इलाके में, तो संगठन क्या कर रहा था? वाई डिड नॉट दे पुल अप पीपल? कह रहे भैया कौन सा चुनाव लड़ रहे हो, कैसे लड़ रहे हो? सब सर पूरा का पूरी पार्टी, पर्चियां नहीं पहुंची सर, पर्चियां नहीं पहुंची सर। पर्चियां, अरे सर जो कैंडिडेट है वो खुद कह रहा है कि मैं तो घर से निकला ही नहीं। अच्छा, जिन लोगों ने कायदे से चुनाव प्रचार किया है उनका देख लीजिए रिजल्ट। जो लोग कायदे से चुनाव लड़े हैं तो सर भाजपा ने 40 सीट थाली में परोस के दी है यूपी में। आज इसके लिए सरकार क्या करेगी? ये चुनाव लड़ना सरकार का काम होता है या संगठन का काम होता है? संगठन में कितने लोगों से पूछा गया? जेपी नड्डा से पूछा किसी ने? जेपी नड्डा को किस बात का इनाम दिया गया है केंद्र में मंत्रिमंडल में लेकर? सर लेट्स गेट बैक टू वापस योगी जी और केशव मौर्य, ठीक है। एक जोड़ी आती है गुजरात से, मोदी जी और शाह। एक नेतृत्व है वो सरकार चलाएगा, एक संगठन संभालेगा, और अंततः जो है वो सेकंड नंबर पे अपना कार्य करेगा, जिम्मेदारी भरे जरूरी कार्य करते रहेंगे, ठीक है। ये जोड़ी तो यहां भी बन सकती थी सर। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि केशव मौर्य जी ने सरेंडर नहीं कहूंगा मैं इस चीज को, मैं कहूंगा जैसे मोदी जी आए प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ऐसे बड़े बड़े काम किए जो अनथिंकेबल थे। तो जब कोई आदमी अनथिंकेबल काम कर दे रहा है, जीएसटी लागू कर दे रहा है, नोटबंदी कर दे रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक कर दे रहा है, तो भाई आप समझ लो ना कि आपकी क्षमता और उसकी क्षमता में बहुत बड़ा फर्क है। वो बहुत लंबी लकीरें खींच चुका है। तो राजनाथ सिंह जी हुए, गडकरी जी हुए, जिसके जिसके मन में प्रधानमंत्री पद का सपना था वो ने अपने आप को भैया कि हाँ अब इससे बेहतर तो हम ना कर पाते, ठीक है, वी आर कूल अंडर हिज लीडरशिप बिकॉज ही हैज प्रूवन हिज लीडरशिप मेटल। सिमिलरली योगी जी ने अपना यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये जो लंबी लकीरें खींची, अभी जो हाल फिलहाल का कल का जो आदेश है कि भैया नाम लिखो, कांवड़ यात्रियों के पीछे बैकिंग जो की है और सबको बोला कि नाम लिखो अपना दुकानों पर, और ये नजीर बनेगी आगे, ये पूरी जनता की आकांक्षा रही है। तो ये काम तो सर कोई सेकुलर नेता कर ही नहीं सकता ना, जिसके मन में सेकुलर का स है वो तो कर ही नहीं सकता ये कार्य।
तो जब लॉ एंड ऑर्डर अद्भुत तरीके से इन्होंने किया, ठीक है, उसकी एक कॉस्ट ये है कि भाजपा के भी कुछ कार्यकर्ताओं की कुछ बात नहीं सुनी जा रही, पर ओवरऑल यूपी का लॉ एंड ऑर्डर तो सुधरा है ना, माहौल तो सुधरा है ना। उसके सामने भी क्यों नहीं जो है मान लिया गया कि ये आदमी नेतृत्व का धनी है, यही नेतृत्व करेगा, और इसमें अब हमको इसकी चलती हुई साइकिल में बांस नहीं करना है। यह क्यों नहीं किया गया सर, क्या लगता है सर इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ सर, आई एम नॉट द पर्सन कि अगर कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए तो होमगार्ड को और सिपाही को सस्पेंड करके काम चला रहा हूँ। नहीं, अगर जिले में, अगर मुझे प्रशासन चलाना होगा ना, मुझे देश चलाना होगा, तो अगर जिले में कोई बहुत बड़ी घटना होती है तो मैं सबसे पहले डीएम और एसएसपी को सस्पेंड करूंगा। मैं होमगार्ड को, चौराहे पे खड़े हुए होमगार्ड को सस्पेंड नहीं करूंगा, पहली बात। सर इस डिबैकल के लिए मैं सिर्फ एकमात्र मोदी को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, पहली बात। और अगर यूपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा था, यूपी में खींचतान चल रही थी, तो दिस इज द फेलियर ऑफ मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर मोदी। अगर यूपी में योगी जी को फ्री हैंड नहीं दिया गया, उनको काम करने नहीं दिया गया, जैसे कि आरोप लग रहे हैं, जैसी चर्चाएं हो रही हैं, अगर यूपी में वही उत्तर प्रदेश जो किसी जमाने में अखिलेश यादव की थी कि ड्राइविंग सीट पर अखिलेश बैठा है, पर एक्सीलेटर किसी के पास है, गियर किसी के पास है और ब्रेक किसी के पास है ना, 3 ठो चचा 4 ठो चचा मिलकर सरकार चला रहे थे। सर वही दशा योगी जी की नहीं थी। आपने योगी जी को सीएम बना रखा, पर उनके पास कोई पावर ही नहीं है। वो आदमी अपनी टीम तक नहीं बना सकता है, वो अब आदमी अपनी मर्जी से कुछ भी प्रदेश में कर ही नहीं सकता, तो फिर उसको क्यों बना रखा भैया? और मैं तो ये योगी जी से सवाल पूछूंगा, जबकि आपके हाथ में कुछ था ही नहीं, तो आप काहे लिए जो है अपना वहां पे बैठे हैं कुर्सी पे, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते? तो इसलिए ये सर, और अगर ऐसी स्थिति प्रदेश में पैदा हुई, इसके लिए दिल्ली में बैठे हुए लोग दोषी हैं। मोदी योगी को फ्री हैंड क्यों नहीं दिया गया? जी सर? काउंटर काउंटर, लेट मी प्ले दी डेविल्स एडवोकेट, ठीक है, यहाँ हम दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत हैं अपने अपने उसमें, रिस्पेक्टिव उसमें। सर फ्री हैंड है तभी आप लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सारे काम कर सकते हैं, फ्री हैंड बहुत सारी चीजों पर है, ठीक है, कुछ जगह नहीं है। आप सांसद थे, आप एक क्षेत्र विशेष के थे, आपको पूरे प्रदेश को संभालने के लिए पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग आते थे उनका सहयोग मिलने की बात थी, पर उसको अगर यदि कोई माने कि ये हम हमारे पाँव में बेड़ियां बांधी जा रही हैं, तो शायद यह भी थोड़ा मानना गलत होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए साथ में कोई है ही प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, तो आप सहयोगी के रूप में उसका सदुपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात सर, आप जनता दरबार करते हैं, आप जनता से मिलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं, ये दरबार क्या आपने अपने विधायकों के लिए 7 साल में किया? मुख्यतः तो उस जनता का प्रतिनिधित्व वो विधायक कर रहा है ना सर। जो चुनाव या डेमोक्रेटी या सरकार चलाने की प्रक्रिया है कि जनता अपना विधायक एक प्रतिनिधित्व चुन के और भेज रही है आपके पास कि साहब ये हमारी सारी समस्या आपको बता देंगे। तो क्या विधायकों का जनता दरबार हुआ, विधायक दरबार हुआ कभी? सर, कौन सा विधायक आम पब्लिक की समस्याएं लेके मुख्यमंत्री से मिलता है? सर आम पब्लिक। सर अपना कार्य कराने के लिए हर पार्टी का हर विधायक जो है दौड़ता घूमता रहता है, लोकसभा भवन में हर जगह जाता रहता है और अपने कई सारे प्रोजेक्ट पास करा के ले आता है, और अपने इलाके में काम कराने का मतलब है कि हम योगी जी से ये कार्य करा लेंगे। मैं कुछ विधायकों को जानता हूँ अपने क्षेत्र में बड़े बड़े काम करवा रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट जाके मिलते हैं, प्रोजेक्ट पास करा के ले आते हैं। ये एक विधायक का कार्य, और जो वो कार्य करता है या करवाता है उसके माध्यम से उसकी जो है पहुंच होती है, या वो अपने जो जनता को दिखता है कि हाँ ठीक है हमने सही नेता चुना। जैसे मैं अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ के जो विधायक थे उनका देहांत हो गया, पर वह बिल्कुल मतलब कुछ उनका कोई मेल जोल कुछ नहीं था किसी जनता से। वो अपने चुनाव में भी झंडा लेके नहीं निकलते थे, 17 में नहीं निकले, 22 में नहीं निकले, जीत जाते थे। देहांत हो गया वो एक अलग बात है, पर हमारी जनता जो है, जो कि पूरा सेफेस्ट सीट है यूपी की भाजपा के लिए, तो वोट देती थी योगी जी के नाम पे। तो योगी जी के नाम पे वोट पा जाएंगे इस मामले में ये क्या कहते हैं, विधायक की भी तो एक रिपोर्टिंग होगी ना सर।
योगी जी मोदी जी कराते हैं ना सांसदों की रिपोर्टिंग, क्या काम करा है क्या नहीं करा है, पूरी बकायदा मॉनिटरिंग होती है। क्या प्रदेश में हो रही है कि नहीं हो रही है? सरकार के स्तर पे बात कर रहा हूँ सर, मैं संगठन की बात नहीं कर रहा। मैं डेविल्स एडवोकेट पे प्ले कर रहा हूँ। आप जानते नहीं हैं हम नहीं, भी योगी जी वाले ही हैं जी। मुझे तो सबसे पहले यही डाउट है कि विधायक क्या काम कर रहा है, ये संगठन का काम है कि सरकार का काम है? ये मुझे तो लगता है सरकार का काम ही नहीं है। विधायक के काम की मॉनिटरिंग करना ये संगठन का काम है। लेट मी रीफ्रेज। सरकार दोबारा आना चाहती है, मुख्यमंत्री दोबारा बनना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, अपने अभी 10 सीटों के उपचुनाव में जीतना चाहते हैं, तो क्या स्वयं थोड़ी लड़ेंगे चुनाव? वहां विधायक लड़ेगा ना। और विधायक यदि लड़ेगा तो अभी तक उसने क्या किया है? पिछले वाले आपने नए को टिकट दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जनता कह देगी नहीं पिछले वाला खराब था तो नए वाले को हम वोट दे देंगे। पिछले वाले ने क्या कमियां की हैं, गलतियां की हैं, या क्या सही किया है क्या नहीं किया है, ये सरकार क्यों नहीं मॉनिटर करेगी? मुख्यमंत्री कौन है? मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ, जनता मुझसे नाराज ना हो। मैं आज ठीक थोड़ा है। सा मैं ये कह रहा हूँ कि गलती दोनों तरफ हो सकती है, दोनों एक जगह तो हो सकती है। हमको एक्चुअल एनालिसिस जब हम करते हैं सर, एक तो तो हम एक मैं तरफा ये नहीं चल मानने सकते जी। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जी योगी जी इतने अलूफ थे या इतने विधायकों से कट के रहते थे कि विधायक उनसे मिल ही नहीं पाते थे या कोई काम नहीं करवा पाते थे। अब सरकार का क्या सिस्टम है, मोदी योगी जी कैसे प्रशासन चलाते हैं या वो उनका क्या काम करने का तरीका है। परंतु मैं इतना जानता हूं सर, मैं सुनिए, मैं इतना जानता हूं कि विधायकों में एक बात को लेकर जरूर नाराजगी रहती थी कि हमारे काम नहीं होते, हमारे काम। तो मैंने एक बाई चांस एक बार मुझे एक विधायक जी मिल गए उत्तर प्रदेश के। वो मैं जहां अपने एक मित्र रिश्तेदार के घर गया हुआ था, उसके ऊपर वाले घर में विधायक जी जो है किराए पे कमरा लेके रह रहे थे। तो वो उतरे, तो वो जब उतरे तो मुझे क्या मालूम ये आदमी विधायक है, तो ऐसे ही बैठ गए, बातचीत होने लगी। तो उनका ये कहना था कि जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, विधायक ने ये बोला कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते। मैंने पूछा कार्यकर्ता क्या काम लेके जाते हैं? तो मैंने कहा कार्यकर्ता के पास ठेका पट्टा दलाली, तहसील की दलाली, थाने की दलाली के अलावा 99% यही काम लेके जाते हैं कार्यकर्ता लोग और विधायक जी लोग। तो बोले नहीं, अगर ये सब काम नहीं होगा तो आखिर वो कार्यकर्ता क्यों काम करेगा पार्टी के लिए? इस प्रकार की वो दलीलें दे रहे थे। हैं? तो मैंने कहा कि मतलब पार्टी का काम करने के लिए आप वो कीमत वसूलना चाहते हैं कि आपको भी जो है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरह संटू भंटू यादव की एक टीम बने कार्यकर्ताओं की, जिसको कि 5-5 10-10 करोड़ के सबको जो है ठेके पट्टे दिए जाएं। तो मैंने कहा संटू भंटू यादव ने कितना वोट दिलाया समाजवादी पार्टी को? संटू यादव जिसको कि जो संगठन, एक मिनट, मैं समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव का संगठन नेस्तनाबूद करके अखिलेश यादव ने अपना संगठन बनाया था ना, जिसमें संटू भंटू यादव को जो है कार्यकर्ता बना दिया था। उस कार्यकर्ता के अपने परिवार का वोट जो है समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता था। तो सर बात यह है कि यदि हमको सरकार ठेका पट्टा देगी, साइकिल परिपथ बनाने का ठेका देगी, नाली खड़ंजा का, तभी हम पार्टी की सेवा करूंगा। इस प्रकार का कार्यकर्ता, सर ये कौन सा कार्यकर्ता है? सर मैं अपने आप को पार्टी का सबसे कर्मठ कार्यकर्ता मानता हूं, दिन रात पार्टी की सेवा करता हूं। हालांकि आज तक जीवन में कभी किसी भाजपा पदाधिकारी से नहीं मिला, कभी पार्टी कार्यालय में नहीं गया, आज तक भाजपा की सदस्यता नहीं ली, पर मुझसे कर्मठ भाजपा कार्यकर्ता आप नहीं पाएंगे। आप मानते हैं इस बात को? आप पिछले 12 साल से तो आप मुझे देख ही रहे हैं कि मैं दिन रात 100% सर। पार्टी का काम करता हूं। मैंने कितना ठेका पट्टा नाली खड़ंजा मांगा है आज तक? सर यूट्यूब पे जितने लोगों को हमारी जनता सुनती है, जितने भी लोग हैं, मनीष ठाकुर जी हैं, अजीत भारती होंगे, संजय देव, कोई भी भाजपा का मेंबर नहीं है। यूट्यूब तो आ जाए ना, आप कह सकते हैं यूट्यूब पे आप लोग को फेसबुक, मोनेटाइजेशन आप हो लोग गया फेसबुक भाई, से हम के लोग तो जमाने से। फेसबुक पे थे। यूट्यूब तो हम पिछले 1 साल से आए हैं। 11 साल हम्म। तो हमने फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे पार्टी की ट्विटर सेवा पे। की, पार्टी के लिए अरे सर परसेप्शन माहौल बनाया। हमने पुष्कर हमने आज तक कितना नाली खड़ंजा ठीका मांगा? हमने आज तक कब गए थाने में अपने गांव में किसी केस की दलाली करने के? एसएचओ हमारी सुनता नहीं है। अब मेरी सर आखिरी सवाल आती इस बात, आपके आखिरी सवाल मेरा, जी मौर्य जी, योगी जी, ठीक है, या कार्यकर्ता या विधायक या नेता या सेंटर या सब कुछ,
सर विभेद तभी होता है जब ध्येय का फंडा क्लियर नहीं होता कि ध्येय क्या है, आपका एक्चुअल टारगेट क्या है, आपका एक्चुअल मोटिव क्या है, व्हाट आर यू, आप किस लिए राजनीति में आए थे। मैं कह रहा हूँ मौर्य जी थे, कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे होंगे, संघ में रहे होंगे, आसपास दिख रहा होगा ना कि कुछ गलत हो रहा है, समाजवादी पार्टी कुछ गलत कर रही है, मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, हमको ऐसा नहीं होने देना चाहिए, हम हिंदूवादी लोग हैं, हमको अपना हिंदुत्व को लेकर आगे चलना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, और सामने से जो एक इस्लामिक फोर्स आ रही है उसका काउंटर करना है। ये मेन ध्येय नेतृत्व से तो मैं इतनी अपेक्षा करता हूँ, इतना उनका फंडा क्लियर होगा। आम जनता का हो सकता है कि डेली लाइफ के स्ट्रगल्स हो, पर जो राजनीति में उतर चुका है उसका तो सर कुछ लार्जर गोल है ना। मौर्य जी की अब बात कर रहा हूं मैं। तो ये लार्जर गोल कहाँ से हिल गया भाई साहब, और इस लार्जर गोल में योगी जी के अलावा आप ऐसा एडिशनल क्या कर देंगे जो योगी जी नहीं कर रहे, या एक आदमी अगर कर रहा है तो गिव हिम फुल फोर्स। ये लोग तो 125 विधायक जो है योगी जी के खिलाफ बैठ गए थे 2017 18 19 में ही। तो पॉइंट इज कि गोल की, सर आपने कहा कि आप आप और तमाम जो हमारे सोशल मीडिया के वॉरियर्स रहे हैं वो लोग तो बिना एक चवन्नी लिए अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके फंडे ज्यादा क्लियर हैं गोल के प्रति, ध्येय के प्रति। क्या भाजपा में आप ध्येय की कमी देख रहे हैं क्या सर अब? बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा के कार्यकर्ता को, भाजपा के संगठन को भी मलाई चाहिए खाने को, सीधी सी बात है सर। ये जो 125 विधायक योगी जी के खिलाफ अगर कहीं बैठे थे, हालांकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है या मैं इतना वो नहीं करता हूं सर, ये इनको मलाई चाहिए। मैं एक बात बताऊं आपको, मेरी एक बार एक सांसद महोदय से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मोदी ने जो माहौल बना दिया, हो सकता है आज से 10 साल बाद कोई सांसदी का टिकट मांगने न जाए। क्यों? क्योंकि सांसद की कमाई बिल्कुल बंद कर दी है मोदी ने। एक सांसद जो पहले 25-50 करोड़ 100 करोड़ रुपया लगा के जो चुनाव जीतते थे, अब कहते हैं अब कोई उतना पैसा नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि अब सांसद बन के वो पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है। ये बात आज से 5 साल पहले मेरी हुई थी एक व्यक्ति से। सर बात यह है कि अच्छा, इसीलिए इस बार जो चुनाव में जो पैसा खर्च नहीं किया सांसदों ने ना, ज्यादातर ने इधर नॉर्थ में, क्यों? क्योंकि उनको मालूम था पैसा रिकवर नहीं होगा। सर वो दिन गए जब नॉर्थ में आप, स्पेशली भाजपा का सांसद 10-20-50 करोड़ अपनी जेब का लगा के चुनाव नहीं लड़ना चाहता। वो कहता जो, बल्कि मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं कि जो पार्टी ने अगर थोड़ा बहुत पैसा दिया भी होगा चुनाव लड़ने के लिए, वो भी लोगों ने जेब में रख लिया होगा, वो भी नहीं खर्चा किया। और ये चुनाव में हमने देखा है। और सर ये सरकार के लेवल पे नहीं होना है, ये संगठन की कमियां थी। इस डिबैकल के लिए सरकार नहीं, सर संगठन को टाइट करने की जरूरत है। भाजपा अपनी समीक्षा बैठकों में सरकार पर दोषारोपण करने की कोशिश कर रही है, जबकि यह संगठन का फेलियर है। सर एक मैं ये उदाहरण कह रहा याद हूं। आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक उदाहरण याद आता है जो ठेका पट्टा कमाई की बात में लोग कर रहे हैं। क्या है ना, उत्तर प्रदेश और ऑनवर्ड्स दिल्ली से जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर बड़ी कंस्ट्रेंड और रिस्ट्रेंड रखी गई, व्यापार को पूरी तरह मार दिया गया माफियागिरी और माफिया वाली सरकारों ने, और लोग पूर्णतः सरकारी नौकरियां या बहुत क्षुद्र प्राइवेट आईटी जॉब्स की तरफ डिपेंडेंट हो गए। व्यापारी यहाँ पे एकदम शांत पड़ा रहता है कि भैया बस जी खा लें, कमा लें, या कमा भी रहे तो छुपा के कमा लें, दिखाएं नहीं, तो वो पैसा बाकी समाज में परकोलेट नहीं होता है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा इत्यादि में क्या है कि वहां व्यापार प्रमुख है, सरकार कोई आए जाए डजंट मैटर, पर गुजरात बेहतर तरीके से जानता है, पूरी कैबिनेट से रिमूव कर दी गई थी, वहां तो किसी विधायक ने चू नहीं किया, क्योंकि सबके अपने व्यापार हैं, बड़े बड़े व्यापार हैं, सब अपना कार्य कर रहे हैं। तो पैसा कमाने की जो प्रक्रिया है वह चेंज करनी चाहिए, उसके लिए सरकार पर निर्भर नहीं, आप अपने व्यापार पर निर्भर रहिए। सरकार जो माहौल दे रही है, जो बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, उसमें आप अपना व्यापार पैदा करिए। आप बहुत ज्यादा रईस हो सकते हैं अगर आप सरकार पे डिपेंडेंट है तो क्या गुजरात से सीख कर, गुजरात के फंडे तो बहुत क्लियर है सर, पूरी कैबिनेट हटा दीजिए फिर भी 2500 सीट मोदी जी को मिल जाती है, 150 सीट आपको विधानसभा में दे दी जाती है।
तो वहां का कार्यकर्ता तो सर मुझे लगता है कि यहाँ के कार्यकर्ता से बहुत अमीर होगा, उसके तो सारे काम हो रहे होंगे, कमा तो वो भी मैं रहा आप होगा ना, मैं सर इसमें एक बात कमाने का ऐड तरीका करना सही होगा। जी। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ। आपको मालूम है जी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मॉडस ऑपरेंडी क्या है? वो अपने सभी कार्यकर्ताओं को 25-50 हजार रुपया कमाने का जुगाड़ बना के देती है। आपको पता है इस बात का? सभी जी। कार्यकर्ताओं को जैसे उनके घरों में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए हैं। उनको वो जो एक खाकी वर्दी पहन के जो मार्शल बैठता है डीटीसी की बसों में, सर वो हैं? पॉल्यूशन बंद करो, पॉल्यूशन के नाम पॉल्यूशन पर बंद करो वाले चौराहे पे तमाम 4 आदमी खड़े। इस प्रकार के हजारों नहीं लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को 25 से लेकर 50,000 रुपया महीना, लाख रुपया महीना कमाने का जुगाड़ बना के दिया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में। उधर उनका मोडस ऑपरेंडी उठा के देख लीजिए अखिलेश यादव का, कि वो जो है संटू बंटू यादव को जो है 5 से 10 करोड़ का ठेका एक कार्यकाल में कम से कम 10 करोड़ की ठेकेदारी की व्यवस्था करते हैं। भर्ती ट्रांसफर पोस्टिंग में भी बना लो। हाँ, और उसके बाद अभी मैं एक बार एक जयपुर के हमारे एक भाई साहब हैं उनके साथ चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा कि मंत्री ने बाकायदा अपने कार्यकर्ता को कहा कि अगली बार कोई काम लेके आना तो ऐसा काम लेके आना जिसमें तुझे लाख रुपया बचे। ट्रांसफर पोस्टिंग का कुछ काम था। तो सर बात यह ना कि भाजपा ने ये इन सब कामों से अब तक अपने आप को दूर रखा है। तो एक बात बताइए ना, संगठन कमाई नहीं, कमाई जो है वो सरकार देती है, कार्यकर्ता संगठन देता है। तो इसका मतलब एक काम करते हैं ना, मैं जेपी नड्डा और अमित शाह जी को एक बात बोल देता हूं कि एक काम करो, जितने कार्यकर्ता दे रहे हो योगी को उसका बिल पुटअप करो ना यार, कॉर्पोरेटाइज करो ना। क्या गुड पॉइंट। जोगी फलानवा जिला में तुमको हम 1,000 कार्यकर्ता दिया हूं, 5 साल का इतना बिल होता है 25,000 रुपया महीना के हिसाब से। यूपी का कार्यकर्ता थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, 25,000 मिल जाएगा। बिल पुटअप कीजिए आप अपना, आप बोलिए कि इतना कार्यकर्ता है, इनको साल भर में 5 साल में इतना कमाने का तुमको देना पड़ेगा मैंडेट। मैंडेट। आप कह रहे थे ना कार्यकर्ता, तो सर कार्यकर्ता या तो फिर सीधे सीधे पेड कार्यकर्ता हो ना, व्हाई डोंट यू फिर डोंट कॉल योरसेल्फ अ कार्यकर्ता, मर्सिनरी। मर्सिनरी जो थे वो पैसा लेके युद्ध लड़ते थे, उनके अंदर कोई राष्ट्रवाद की और उसकी भावना नहीं होती थी, राष्ट्र प्रेम। सर ये जो आपकी सो कॉल्ड मार्शल कॉम है, जो हरियाणा के उत्तर में पाई जाती है, जिसने अपनी 2/3 जमीन छोड़ दी, वो भी अपने आप को सर वो मर्सिनरी ही थे ब्रिटिशर्स के एक्चुअली, जो आज की डेट में खालिस्तानी बन के घूम रहे हैं। खैर, तो आपकी बात बड़ी सही है सर, और इसमें क्या है, अंततः शायद मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा, इस पूरे का जिस्ट क्या है सर, इस पूरी घटना का जिस्ट क्या है, और कहाँ क्या इस सही निर्णय पर पहुंची है घटना? सर घटना ये होगी, एक लड़का था वो बहुत मेहनत करता था पर फेल हो गया, तो अब समीक्षा बैठक हुई कि फेल क्यों हो गया, तो उसने बोला कि नहीं मेहनत में कमी है और मेहनत करो। समीक्षा बैठक में ये हुआ। पर फिर मेरे जैसा एक था, उसने उस लड़के की कान के पीछे 2 लगाए कि अबे साले तू जिंदगी भर हिस्ट्री पढ़ता रहा, जबकि तेरा तूने सब्जेक्ट जो क्वेश्चन पेपर था वो केमिस्ट्री का था। तू एक दिन में 18 घंटे पढ़ रहा था, ये हमने कब मना किया? पर तू हिस्ट्री पढ़ रहा था, जबकि सब्जेक्ट तेरा केमिस्ट्री है। सर समीक्षा बैठक में यही गलती हो रही है। उन्होंने सिर्फ एक कंक्लूजन दिया, नहीं मेहनत में कमी थी बेटा और मेहनत से पढ़ाई करो। वो फिर मेहनत से हिस्ट्री पढ़ेगा अगले साल। उसको यह बताने की जरूरत है कि अबे केमिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री मत पढ़ो। ये है बिल्कुल सही। समस्या, बिल्कुल बिल्कुल ये समस्या सही है। कहा जी। और कम से कम मेरी तो यह जो मैंने बात शुरू में कही कि पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी ये बात, तो ये किसी भी प्रकार से अपने उद्घोषणों से और मीडिया में चर्चाओं से या बयानों से ये जो माहौल बनाया गया, और ये मौर्य जी के बयान से ही आया। कम से कम इस बारे में योगी जी ने कभी कोई बयान नहीं दिया, पर यह बयान मौर्य जी ने दिया, कई सारे बयान दिए,
और पाठक जी ने तो खैर सरेंडर कर दिया जो भी किया। तो यह कार्य नहीं करना चाहिए था, और कम से कम आप भाजपा जैसे नेतृत्व से, भाजपा जैसी पार्टी से, और भाजपा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है भारत की, हिंदुत्व की, सनातन की, उनसे ऐसी क्षुद्रता की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उम्मीद है कि आगे से थोड़ा सा सुधार रहेगा। और अभी मैं और आप सर अभी बात करेंगे, एक विषय है जिस पर ये लोग पहुंचे ही नहीं अभी तक, और इस बारे में मैंने चर्चा भी नहीं सुनी जिसने वाकई में इनकी बत्ती लगाई। दैट इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब एंड फेसबुक। हम इस पे आपसे अलग से बात करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म्स ने किस तरीके से आपको धोखा दिया है, और आप इनको अभी तक कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। खैर एनी विच वेज सर, तो इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। आपने अपना समय दिया, आपने अपनी जानकारी साझा की, और आपने अपने विचार भी हमसे साझा किए। दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट, कृपया अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ, जो हुआ सही हुआ, गलत हुआ, कितना सही कितना गलत, हमें अपनी कमेंट में राय जरूर बताएं। और बाबा जी को धन्यवाद देते हुए हम आपसे विदा चाहते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बातें जरूरी लगी हो दूर तक लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।